स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले 146 करोड़ की 50 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। और 31 परियोजनाएं जिनका लोकार्पण किया जाएगा। वतनगढ़ और शिलापट का अनावरण, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पेयजल, बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था, पर्यटन आदि से जुड़ी ये 50 परियोजनाएं 145 करोड़ की से अधिक की लागत की विकास के नए आयाम और नए द्वार खोलेंगी आजमगढ़ की। और आजमगढ़ विकास के लिए आने वाले समय में जाना जाएगा। ये संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सीएम योगी के पहुंचने से क्षेत्र की जनता के चेहरे पर काफी खुशी का माहौल देखा गया। साथ ही आजमगढ़ सीट पर मिली जीत के लिए यहां की जनता का आभार जताया। मुख्यमंत्री योगी अपने निर्धारित समय 11 बजे आजमगढ़ पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर से पहुंचे। वहां से उनका काफिला सीधे आईटीआई ग्राउंड पहुंचा। वहां उन्होंने 143 करोड़ की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले आजमगढ़ के नौजवान जब कहीं नौकरी की तलाश में जाते थे तो उन्हें अपनी पहचान छुपाने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि विपक्ष ने आजमगढ़ की यही पहचान बना रखी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब आजमगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर होने वाला प्रमुख जनपद है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं रहने के बावजूद भी आजमगढ़ का विकास कभी नहीं रुका। साथ ही उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जो प्रतिभा थी वो राजनीतिक संकीर्णताओं के कारण विघटनकारी ताकतों का शिकार हुआ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आजमगढ़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, परिवहन विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश के पर्यटन विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, कारागार विभाग के राज्य मंत्री श्री सुरेश राही जी, आपके लोकप्रिय सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरोवा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री यशवंत सिंह जी, श्री विजय बहादुर पाठक जी, श्री विक्रांत सिंह मेसो जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती नीलम सोनकर जी, पूर्व विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ऋषिकांत जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती शकुंतला चौहान जी, जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह जी, अखिलेश मिश्रा जी, माननीय विधायक श्री रामविलास चौहान जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, भारी संख्या में आज यहां पर उपस्थित आजमगढ़ से जुड़े हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, मैं ऋषि मुनियों, क्रांतिकारियों और साहित्यकारों की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आजमगढ़ वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं कि आप सबने अभी हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में लोकसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता
श्री दिनेश लाल यादव जी को यहाँ से विजयी बना करके देश की सर्वोच्च पंचायत में भेजा है। इससे आजमगढ़ की पहचान बदली है, आजमगढ़ के बारे में लोगों की अच्छी धारणा बनी है और इससे उत्तर प्रदेश का मान भी बढ़ा है। और इसलिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद देने के लिए आज आजमगढ़ में आया हूं। और स्वाभाविक रूप से जब हम लोग आए हैं तो जो आपने एक ऋण हम पर वोट के रूप में लगा दिया है, इस ऋण से पूर्ण होने के लिए विकास की कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी और कुछ का उद्घाटन भी करने का तो यहाँ कार्यक्रम हो ही रहा है, लेकिन कुछ नए और भी प्रोजेक्ट आजमगढ़ के लिए बनेंगे। इस दृष्टि से आज विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ। आपके लोकप्रिय सांसद भी हैं, हमारे विधान परिषद के 3 माननीय सदस्य भी हैं, प्रभारी मंत्रीगण हैं, 3 प्रभारी मंत्री इस मंडल के लिए, इस महीने के लिए यहाँ पर विकास की योजनाओं को गति देने के लिए आए हैं। और साथ साथ इसी मंडल के ही मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ कैंप किया था, वे भी इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर 50 विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिसमें 143 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई है या हो रही है। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आजमगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर होने वाला एक प्रमुख जनपद है और होना भी चाहिए। जो पोटेंशियल यहां पर थी, जो प्रतिभा यहां पर थी, वह प्रतिभा राजनीति की संकीर्णताओं के कारण देश के राष्ट्रीय क्षितिज पर उन विभाजनकारी ताकतों का शिकार हो गई, जिसने आजमगढ़ जैसे जनपद के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। याद करिए, आज से 5 वर्ष पहले जब आजमगढ़ का नौजवान आजमगढ़ के बाहर कहीं जाता था, उसके सामने अपनी पहचान को छुपाने के मजबूर होना पड़ता था। कारण था क्योंकि अगर वह बोलता था कि मैं आजमगढ़ से आया हूं, तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ के नाम पर उसे होटल में रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में कोई ठहरने के लिए अनुमति नहीं देता था और कोई अपने मोहल्ले में किराए पर भी नहीं रहने देता था। क्या बीती होगी जो नौजवान इस दौरान आजमगढ़ से बाहर रोजी रोजगार के लिए निकला होगा। लेकिन आपने इस धारणा को बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2017 में बनी, तो सरकार बनने के बाद तो अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के लिए तय किए थे। आजमगढ़ के अंदर भले ही हमारा विधायक का बना हो, भले ही हमारे सांसद न जीते हो, हमने लोकसभा चुनाव में भी आजमगढ़ की भी और लालगंज की भी सीट हम लोग हारे थे, लेकिन हमने आजमगढ़ के विकास को रुक नहीं होने दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में आकर के जुलाई 2018 में उसका शिलान्यास किया था। और आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने आजमगढ़ के विकास को एक नई गति दे दी है। अब यहां से लखनऊ जाना हो, भाइयों बहनों, मात्र 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली जाना हो तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लखनऊ, आगरा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ करके मात्र 7 घंटे में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। क्या कोई कल्पना करता था कि ये होगा? आजमगढ़ की जो वर्षों से मांग थी कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए, कहने के लिए बहुत सारे लोग आजमगढ़ में आए,
विद्यालय भी डबल इंजन की सरकार ने आजमगढ़ को दिया। और भाइयों बहनों, आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। आजमगढ़ साहित्यकारों की धरती रही है और जब हम देश के बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में गहन की बात करते हैं तो यहाँ के ही बहुत जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, राधे राघव की जो रचनाएं हैं वह हम सबको एक नई दिशा देती है और हम लोग उनके नाम पर विश्वविद्यालय में एक नई शोध पीठ को भी बढ़ावा देने का कार्य करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आज इसकी सबसे पहले यहां घोषणा करने जा रहा हूं। उनके नाम पर बनेगा, यहां के नौजवानों को इस क्षेत्र में कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा। बौद्ध साहित्य के बारे में, तिब्बती साहित्य के बारे में उनका जो अध्ययन है उसको जानने का अवसर प्राप्त होगा और आजमगढ़ अपनी एक नई छवि के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी आपने देखा होगा मंच पर हम लोगों ने तमाम लाभार्थियों को सम्मानित किया। किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, किसी को मुख्यमंत्री आवास मिला है, किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, किसी को राशन कार्ड मोदी का राशन कार्ड मिला है, किसी को रोजगार के लिए मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत रोजगार करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है, किसी महिला स्वयंसेवी समूह को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जा रहा है और किसी को स्वयं के रोजगार के लिए भी एक अच्छी खासी धनराशि आज यहां पर उपलब्ध करवाई गई। यानी जितने कार्य हैं विकास की परियोजना को लोकार्पण चलाना भले हम कर रहे होंगे यहां पर। और अभी तो मैं कहूंगा निरोगा जी को भी और अपने तीनों एमसी को भी कि यहां के जिला प्रशासन के साथ बैठ करके डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक को आयोजित करिए। उत्तर प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के साथ बैठक करिए और एक भारी रोजगार मेले का आयोजन आजमगढ़ के अंदर किया जाए, जिससे यहाँ के नौजवान को आजमगढ़ के अंदर ही नौकरी की संभावनाओं के नियुक्ति पत्र यहीं से जारी हो सके। मैं गोरखपुर में था, गोरखपुर में था, 136 कंपनियां तो गोरखपुर में आई थी और 136 कंपनियां जो गोरखपुर में आई थी उन 136 कंपनियों में इसमें फार्मेसी की भी थी, पैरामेडिकल की भी थी, नर्सिंग की भी थी और अलग अलग उसमें थी। मारुति सुजुकी ने भी वहां पे, रिलायंस जियो ने भी वहां पर अपना कैंप लगाया था और एक दिन में गोरखपुर के अंदर, अकेले गोरखपुर महानगर में कल 5000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र वहां पर देने का काम हुआ है। हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। आज सरकारी नौकरी की जब बात होती है तो भाइयों बहनों कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आज हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। नौजवान को उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देना इस सरकार का कार्य है, सरकार ने किया। जो भी नौजवान आया उसको हम लोगों ने सरकारी नौकरी के साथ जोड़ने का काम किया। उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के साथ जोड़ा, उसने नौकरी प्राप्त की, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। 1 करोड़ 61 लाख प्रदेश के नौजवानों को रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ा। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति ने आज प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया। व्यापक पैमाने पर 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को नौकरी मिली। व्यापक पैमाने पर वे नौजवान आज स्वावलंबन के 2% हैं और 60 लाख से अधिक उद्यमी और कारीगर और हस्तशिल्पियों ने स्वतः रोजगार के साथ जोड़कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हमने बैंकों से लोन दिलाया, सस्ते दर पर लोन दिलाया
आवश्यकता पड़ी तो सरकार से सब्सिडी भी दी हुई। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना लाई कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो हमारे छात्र हैं, अगर वो उपयोग के साथ जुड़ते हैं, आवश्यक नहीं कि हर परिवार या किसी एक जैसी होगी जो कमजोर परिवार के लोग हैं, फीस नहीं है, हम उसको उपयोग के साथ उस नौजवान को सब जोड़ेंगे और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के अंतर्गत उस नौजवान को एक निश्चित मानदेय सरकार भी उपलब्ध कराएगी। जो उद्योग भी उपलब्ध कराएगा, वो पढ़ाई भी करेगा, उद्योग में काम भी करेगा, अपना प्रोजेक्ट वर्क भी आगे बढ़ाता जाएगा और उसके सामने आजीविका का संकट भी नहीं खड़ा होगा। वो कहीं भी जाएगा, देश और दुनिया के अंदर सम्मान मिलेगा। ओडीओपी के लिए भी हम यहां पर कार्य करने जा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपने देखा होगा, मुझे यहां के जिलाध्यक्ष ने और यहां के सांसद जी ने एक जनपद एक उत्पाद की जो ब्लैक कॉफी है वो मुझे भेंट की, मंत्रियों को भेंट की। यह आजमगढ़ की एक पहचान है, यहाँ के शिल्पियों, यहाँ के कारीगरों ने आप देखिए विपरीत परिस्थितियों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और मैं यहाँ के जिला प्रशासन से कहूंगा कि इस उद्यम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता, अधिक से अधिक लोग इसमें रोजगार के साथ जुड़ सके, इन्हें फ्री में मिट्टी मिल सके। जहां हमें व्यवस्था देनी होगी वहीं कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से तकनीक उपलब्ध कराना, इनके मार्केटिंग की व्यवस्था कराना, इन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त करना और ये सभी कार्यक्रमों के साथ अगर हम इसे जोड़ते हुए दिखाई देंगे तो भाइयों बहनों विकास दूर नहीं होगा और साथ साथ हर नौजवान स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा और नौजवान अगर स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो गया तो समाज और राष्ट्र से स्वावलंबी हो जाएगा। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा नौजवान और इस नौजवान को हर प्रकार से तकनीक से युक्त करने के लिए इस सरकार ने तय किया है कि 2 करोड़ स्नातक और प्रास्नातक नौजवानों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा से युक्त करेंगे। अब तक हम लोग लगभग 15 लाख नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा चुके हैं। हमारा प्रयास है इसे इस स्तर पर आगे बढ़ाने का। कोरोना के कारण चिप्स होती है जो हर टैबलेट स्मार्टफोन पे बच्चे वो नहीं उपलब्ध हो पा रही है, प्रोडक्शन थोड़ा धीमा है, अन्यथा तक हम बड़े पैमाने पर नौजवानों को इस सुविधा से युक्त कर सकते हैं, करने की हमारी इच्छा थी और भाइयों बहनों हमारा संकल्प है इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और इसीलिए आज यहाँ पर ओडीओपी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़े, इसके लिए मैं एमएसएमई विभाग से भी कहूंगा और जिला प्रशासन भी इस प्रकार का एक प्रस्ताव इसको भेजे जिससे ब्लैक कॉफी के माध्यम से ढेर सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार की संभावनाओं के साथ आगे हम बढ़ा सके। यहाँ के नौजवानों को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करने वाले नौजवानों के उनकी अपने रुचि के अनुसार कार्य करने का उन्हें अवसर प्राप्त होना चाहिए। आजमगढ़ को उस प्रकार के सेंटर के रूप में विकसित होना चाहिए। इसकी जो छवि खराब की गई थी छवि से उभरने की आवश्यकता है और इसलिए आवश्यक होगा सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है विशेष और मैं पहुंचाऊंगा जिला प्रशासन इस प्रकार का एक प्रस्ताव ले कि मेडिकल कॉलेज के कैंपस में एक पैरामेडिकल का भी कॉलेज वहां स्थापित हो। पैरामेडिकल के माध्यम से ढेर सारे नौजवानों को प्लेसमेंट की 100% गारंटी देने वाली एक सुविधा, 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स किया, सर्टिफिकेट का कोर्स है और कोर्स के माध्यम से उसे तत्काल नौकरी की संभावना और जब कोर्स प्रारंभ हो हमें प्रयास करना चाहिए कि वहीं पर हम लोग प्लेसमेंट कंपनियों को भी जुड़ा करके उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने की कार्रवाई साथ साथ भी करें। एक बड़ा कार्य हो सकता है और भाइयों बहनों अभी तो हम लोग बहुत सीख आने वाले हैं यहाँ पर। आपने भोजपुरी कलाकार को सांसद बना के भेजा है तो स्वाभाविक रूप से कला के क्षेत्र में भी कुछ कार्य होना चाहिए। हम लोग अभी हरिहर को जाएंगे कुछ देर बाद
हरिहरपुर की जो संगीत की परंपरा थी, जो विश्वविख्यात थी, हरिहरपुर की इस परंपरा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, आज हम उन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। देखिए, हमारा कोई सांसद और कोई विधायक रहा हो न रहा हो, कोरोना काल करने में 3 बार मैं आजमगढ़ आया, आज फिर आजमगढ़ में आया हूं और मैं फिर आपसे कहने के लिए आया हूं। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था तब भी मैं आता था, एक सांसद गोरखपुर का था, लेकिन आजमगढ़ में वैसे धड़ल्ले के साथ आता था। और आज फिर मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे यहां के विकास की एक बैकबोन बनने जा रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे काफी लगभग 18 से 20 किलोमीटर का कार्य वो आजमगढ़ जनपद में तय करती है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लगभग 84 किलोमीटर आजमगढ़ जनपद में तय करती है। यानी ये सभी चीजें इस बात को बताती हैं कि विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से ही हम सबके जीवन में परिवर्तन आएगा। और आज हम लोग जब समीक्षा बैठक करेंगे तो विश्वविद्यालय की प्रगति को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, उसके लिए हम पहले 108 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर चुके हैं, जिससे तेजी के साथ विश्वविद्यालय के कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न आने पाए और एक भव्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ को उनकी भावनाओं के रूप प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर विकास की ढेर सारी योजनाएं आपको प्राप्त हो रही है और विकास की ढेर सारी योजनाएं के प्रस्ताव यहाँ के माननीय सांसद जी ने, यहाँ के विधान परिषद सदस्यों ने मुझे उपलब्ध कराए हैं। इन सबको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, आपको चुनाव जिताने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबसे आह्वान करता हूं। यह देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हम सब करीब 75 वर्ष की इस महोत्सव के साथ हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और 75 वर्ष के सौभाग्य के साथ हम जुड़ रहे हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए कुछ संकल्प दिया। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा का कार्यक्रम होना चाहिए। हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। लहराएगा ना तिरंगा? हर घर में हर घर तिरंगा लहराएंगे। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ लगा के बोलेंगे मेरे साथ, दोनों हाथ लगा के, भारत माता की। तो 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। लहराएगा ना? दूसरा, इस दौरान स्थानीय स्तर पर हमारे स्कूलों को, कॉलेजेस को एक अभियान चलाना चाहिए कि हर गांव में, हर कस्बे में कोई ना कोई क्रांतिकारी आजादी की लड़ाई के साथ अपने आप को समर्पित किया था। ज्ञात और ज्ञात उन सभी क्रांतिकारियों के नाम को फिर से हम इतिहास के पटल पर अमृत साहब के रूप में आगे बढ़ाएं। स्कूल कॉलेज को स्पोर्ट के साथ जोड़ना चाहिए और उसका एक संकलन अपने विद्यालय स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर करवाना चाहिए। एक बड़ा कार्य होगा। प्रभात फेरी निकले, तमाम प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ लेखन प्रतियोगिता हो, क्रांतिकारियों के वेशभूषा में फैशन शो हो और भी अनेक कार्यक्रम, लेखन प्रतियोगिताएं का आयोजन हो, वीर रथ की, राष्ट्रभक्त से जुड़ी हुई कविताओं का गायन हो। ये तमाम कार्यक्रम तो हमें करने चाहिए, लेकिन साथ साथ जब ये देश आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, भाइयों बहनों, जब ये देश आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा, उस समय हमें कैसा भारत चाहिए? देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा और यह तब हो सकता है जब हर भारतवासी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ एक
दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ना होगा और इस संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान सबसे करते हुए मैं आप सबको अभी से रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की और फिर इसके बाद जन्माष्टमी का भी आयोजन आ रहा है। इन सभी आयोजनों की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे आजमगढ़ वासियों का दिनेश लाल यादव लिलोवा जी को आजमगढ़ लोकसभा सीट की प्रतिष्ठित सीट पर विजयी बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 1,61,000 नौजवानों को नौकरी से जोड़ा गया और साथ ही स्नातक और परा स्नातक के छात्रों को नई तकनीकी के जोड़ने का काम किया जाएगा और उन्हें लैपटॉप और टैबलेट जैसे उपकरणों का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन के दौरान बोले कि सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ व आजमगढ़ के तीनों एमएलसी को आपस में बैठकर प्रशासन के साथ एक मीटिंग करके युद्ध स्तर पर आजमगढ़ के विकास की योजनाओं को लाने में काम करें। आजमगढ़ पैरामेडिकल कॉलेज को खोलने की भी बात कही। साथ ही हरिहरपुर घराना, जो कि विश्व प्रसिद्ध संगीत के नाम से भी जाना जाता था, उसमें जो भी संभव प्रयास होगा विकास कार्य किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आदर्श श्रीवास्तव के साथ आतिफ खान, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल IBP न्यूज लाइव।